थे। जदू जी 3 भाई थे। तीनों भाइयों से जदू के पिता ने कहा, बेटा मेरी बुढ़ापा को लेकर जवानी अपने दे दो। और कोई तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन पुरु राजा तैयार हो गए। जदयू के पिताजी, मेरी जवानी को लेकर के अगर आप पूजा पाठ तपस्या साधना करते तो मैं अपनी जवानी दे सकता हूं, लेकिन मेरी जवानी लेकर के और मेरी ही माता के साथ आप संसारिक भोग वासनाओं में रहेंगे तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। चाहे हो जा तो रहे, लेकिन राजाओं द्वारा आकर के राज मुकुट देने का परंपरा नहीं रहा, क्योंकि स्वयं उनके पिता द्वारा उन जदयू महाराज ने इस धर्म की रक्षा करने के लिए यह कार्य किया था। अतः मानव जीवन में जहां धर्म है वही जय है, जहां धर्म है वही आनंद है, जहां धर्म है वही संपदा है, जहां धर्म है वही ऐश्वर्य है। और धर्म अगर नहीं है, संस्कृति नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो हमारे पास संपत्ति तो आएगा, वस्तु तो आएगा, व्यवस्था तो आएगा, लेकिन कहाँ चला गया, कैसे समाप्त हो गया, ये देखते देखते चला जाएगा। कभी तक आपने सुना है क्या कि बाढ़ के पानी से किसी का फायदा हुआ हो? बाढ़ के पानी से किसी का फायदा हुआ हो, कभी आपने सुना है? हम तो नहीं सुने। जहां बाढ़ का पानी आ जाता है, घर में चला गया, घर को गंदा कर दिया, कहीं खेत में चला गया, खेत की फसल को सड़ा दिया, गला दिया, कहीं शरीर में लग जाता है, रोग हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर अनीति, अन्याय, अधर्म, गलत मार्गों द्वारा, गलत तरीके से हमने वस्तु व्यवस्था साधन को प्राप्त कर लिया है, अगर हमारे साथ धर्म नहीं है, नैतिकता नहीं है, नीति नहीं है, संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो बाढ़ के समान तो दिखने में लगेगा, लेकिन उसके द्वारा फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए मानव जीवन में नैतिकता का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, संस्कृति का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे संस्कृति, नैतिकता, संस्कार के सूचक हमारे जदू जी महाराज। जहां तक दत्तात्रेय जी की बात आती है, आपने सुना होगा, कल विस्तार समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। दत्तात्रेय जी के बारे में आपने सुना होगा, हमारे कश्यप ऋषि के ब्रह्मा जी के अनेक पुत्रों में एक पुत्र का नाम है अत्रि ऋषि। ऐसे अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनसुईया। हमारा राष्ट्र, हमारा देश इन माताओं की गरिमा पर ही आज सुरक्षित है। हमेशा मैं निवेदन करता हूं माता जी लोग से, माताएं, सारी दुनिया बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन आप अपनी मर्यादा से कभी समझौता कभी मत करो, अपनी संस्कृति से कभी समझौता मत करो, कि तुम्हारी ही एक देन है कि आज दुनिया में चाहे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जैसे संत जन्म लिए हों, भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जैसे संत जन्म लिए हों, या भगवान श्री राम और कृष्ण जैसे भी पुत्र को तुमने जन्म दिया है। इसलिए अपनी गरिमा को हमेशा तुम याद रखो, क्योंकि तुम्हारे ही कारण यह राष्ट्र और संस्कृति और मर्यादा संवर्धित रहेगी। थोड़ी सी तुम अपनी को कहीं उदास हो जाओगी, पूरा दुनिया उथल पुथल हो जाएगा। इसलिए माताओं को अपनी मर्यादा और गरिमा में रहना ही चाहिए। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनसुईया। अनसुईया अपने पातिव्रत धर्म के कारण, पतिव्रता धर्म के कारण ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को प्रसन्न कर लिया। तीनों देवता एक बार आए अत्रि ऋषि के आश्रम पर, कहे ब्रह्मद्रोही वरदान मांगे। अत्रि अनसुईया ने कहा, महाराज हमारी मर्यादा से अगर आप प्रसन्न हैं तो आप तीनों लोग मेरा पुत्र बन करके आ जाइए। तीनों देवता आश्चर्य हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। कभी कोई ब्रह्मा बनकर आता है किसी का पुत्र बन करके, कोई विष्णु बन करके आता है, कोई महेश बनकर आता है, लेकिन तीनों को एक साथ आपने, ठीक है तुम्हारी तपस्या भी अपूर्व है, चलो हम तीनों तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों अत्रि अनसुईया को वचन दिए कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। इधर कथा विस्तार से केवल मैं 5 मिनट में बात को निवेदन करूंगा। इधर नारद जी का नाम तो आपने सुना होगा, बिना नारद जी का कथा ही नहीं अच्छा लगता है। अगर नारद जी को शास्त्रों से, कथा से, पुराणों से हटा दिया जाए तो कथा जो है वह नीरस हो जाती है। नारद जी के नाम सुनते ही हृदय में, सुनने वाले के मन में कौतूहल होता है, कोई न कोई घटना लेकर के नारद जी आए हैं।
ऐसे नारद जी है। नारद जी महाराज ने मन में ठान लिया, दुनिया के लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, आप ब्रह्मा है क्या, आप विष्णु है क्या, आप महेश है क्या, किसी को तुलना ही किया जाता है। इन तीनों का नाम चमका हुआ है, इन तीनों में विवाद नहीं करा दिया, इन तीनों के पत्नियों में विवाद नहीं करा दिया, तो मेरा नाम भी नारद नहीं। ऐसा विचार कर नारद जी क्या किए, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास के जो उनकी माता जी है, पिताजी है, और ब्रह्माणी उनकी माता जी है। ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्माणी भी बैठी थी। जाकर के माता पिता को प्रणाम किए नारद जी। प्रणाम करने के बाद ब्रह्माणी ने पूछा, बेटा कहाँ से आ रहे हो? कह के घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, कहाँ से घूम कर आ रहे हो? नारी को बस पद हो गया, मैं पृथ्वी पर घूमते घूमते अपना कर्म भूमि समझ करके एक ऋषि के आश्रम पर गया। ऋषि की पत्नी इतनी बड़ी तपस्विनी है, इतनी बड़ी तपस्विनी है, इतनी पति पारायणा है कि उनकी पति पारायणा के कारण पूरे जगत जो है जगमग जगमग हो गया है। अच्छा, उसका क्या नाम है उस नारी का? उसका नाम है अनुसुईया। उनके पति का नाम है अत्रि ऋषि। ब्रह्माणी ने कहा, हमसे बड़ी है क्या? नारी की माता जी, आप तो हमारी माता हो, लेकिन आप में उनमें ऐसा ही अंतर है जैसे किसी की छाया और प्रत्यक्ष में अंतर होता है। अब तो ब्रह्माणी जी ब्रह्मा से, महाराज अभी तक हमको आप भ्रम में रखे थे, आप कहते थे कि तुम्हारे समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है। अरे नारद, मेरा बेटा कहता है कि वो अनुसुईया। अनुसुईया कौन है? कोई भी हो, लेकिन उसके व्रत को भंग कर रहा होगा, क्योंकि आपने हमसे कहा था। ब्रह्मा जी के, ठीक है देवी, मैं भंग कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन चलो तुम्हारी आज्ञा है तो कोशिश करता हूं। अब ब्रह्मा जी की ताकत नहीं कि पतिव्रता नारी को मर्यादा को भंग कर पाए। आगे नारद जी वहां से प्रणाम करके निकल गए भूत भावन शंकर जी के यहाँ। अब भूत भावन शंकर जी क्या निकले, पार्वती ने भी सेवा किया। अरे बाबा कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हैं? इस समय दुनिया के सबसे श्रेष्ठ नारी है, इस नारी का नाम है अनुसुईया। वो अनुसुईया इतनी पति पारायणा है, उनकी पति पारायणा कारण ये दुनिया में सभी ऋषि संत महात्मा उनके शरणागत हैं, उनके नतमस्तक हैं। पार्वती ने कहा, हमसे बड़ी है क्या? माता जी, आपकी बात उसी तरह से है जैसे कोई छाया हो, छाया और कोई प्रत्यक्ष, उतना का अंतर आप में है। आप छाया और फोटो के समान हैं। अब पार्वती ने कहा कि ठीक है बाबा भूत भावन से, कुछ भी हो हमें महाराज पतिव्रता रूप में श्रेष्ठ बनाना होगा। बाबा ने कहा, देखो मेरा विषय तो नहीं है, लेकिन चलो मैं तुम्हारी बातों का आदर करता हूँ। मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मैं अनुसुईया के व्रत को भंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये तो आगे की बात है, लेकिन चलो तुम कहती हो, तुम्हारी भावना को मैं आदर करता हूँ। आगे लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी, बेटा कहाँ से आ रहे हो? कि माता जी मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। अनुसुईया के पतिव्रता व्रत के सामने दुनिया में इसमें कोई नहीं है। लक्ष्मी, हमसे बड़ी है क्या? नारी का, तुम्हारे उनमें वैसा ही अंतर है जैसे पसंगा और पसेरी का अंतर है। अच्छा, तभी तो विष्णु कहते थे कि तुम्हारे समान कोई नहीं है बड़ा। नहीं माता जी, ऐसी बात नहीं है। और लक्ष्मी जी भगवान से, प्रभु हमको किसी तरह से बड़ा बनाना होगा। देखिए, बड़ा बनना अच्छा है। क्या चीज? बड़ा बनना अच्छा है, बड़ा काम करना अच्छा है। अब बड़ा बनने के लिए, इससे बनवाने के लिए कोई काम करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ गए? गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मत काम कीजिए। तो लोग आज लोगों से बनवा रहे हैं लोग, नहीं ऐसा कभी काम मत कीजिए। बड़ा होइए, बड़ा ठीक है, लेकिन बड़ा बनने के लिए, इसे बनवाने के लिए कोई काम करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। अब लक्ष्मी जी बड़ा बनवाने के लिए भगवान से आग्रह किया। तीनों देवता लोग एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके अनुसुईया के आश्रम पर गए। आपस में कहा कि आप कैसे आए हैं, आप कैसे, आप कैसे आए हैं। तीनों ने कहा कि हम अपने अपने पत्नी के कारण आए हैं। आज भी हमारी माता जी लोग का गुरु जी के मंत्र अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक कान में मंत्र अगर सही से दे दें तो परिवार को घर से विखंडन हो ही जाएगा।
देख लीजिएगा कि भाई में पढ़ता हो, पिताजी पढ़ता हो, अभी रोज हम लोग पास कुछ न कुछ बात आती रहती है। जिस पिता ने पढ़ाया लिखाया सब किया, जिस भाई ने पढ़ाया लिखाया किया, चाचा ने किया, एक बार ये मंत्र दे देती है, एक बार मंत्र दे देती है, अब हमेशा हमेशा के लिए भाई से माता पिता से बिल्कुल हो जाता है। एक हास्य में और बात मैं कह दूं, एक हास्य में, एक बार एक नई नवेली लड़की थी, विवाह हो गया था, अभी विवाह करके प्रथम बार पति के साथ जा रही थी। उसके पति ने कहा, बताओ कितना तुम त्याग किया, भाई को त्याग कर दिया, पिता को त्याग कर दिया, माता को त्याग किया, चाचा को त्याग किया, भाभी को त्याग किया, सहेली को त्याग किया, कितना तुम्हारे में त्याग है। तो उसने क्या त्याग तो किया कि चलिए आपके घर चलने के बाद आपको भी माई भाई और चाचा बाप से त्याग नहीं करा दिया तो मेरा भी नाम नहीं। बात समझे, वहां जब त्याग सकते ત્યાં छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी। इसीलिए नाराज मत होइएगा आप लोग। हाँ, अब आप हम भिक्षुक हैं, समझिए ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आकर के अनसुईया की मर्यादा को भंग करें। एक भिक्षुक बन करके आए, बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण बन करके आए। अनसुईया माता ने कहा, बाबा कौन सी सेवा करें? कि भिक्षा चाहिए। क्या भिक्षा लेंगे? कि भिक्षा तो हम लेंगे कि हमारा शर्त है। क्या शर्त है? कि जो वस्त्राभाव होकर के, नग्न होकर के, निर्वस्त्र होकर के अगर हमें भिक्षा दोगी तो तुम्हारा भिक्षा लेंगे, न तो आज उपासे रह जाएंगे, लौट जाएंगे। अनसुईया माता ने, ऐसा तो कुछ साधु होता नहीं है, ऐसी तो साधु संत होते नहीं है। आजकल के भले कोई साधु संत हो जाए बात अलग है, ऐसे संत महात्मा क्या हम कुमारी कन्या के बनाया हुआ खाते हैं। ऐसा साधु बनने का क्या मतलब है जी? वो साधु क्या करेगा? जो साधु संत महात्मा इस तरीका का अपना नियम बना लिया, बहुत ऐसे हैं कि दरबार लगा हुआ है, संत महात्मा आदर के पात्र, जाओ प्रणाम करो, 4 रुपया दिया ठीक बात है, लेकिन ऐसे जो अंतर्गृह में जो संत महात्मा उन स्त्रियों से सेवा लेता है, इस पर विचार करना होगा। इससे राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का, नीति का ये बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है और बहुत बड़ा ह्रास होगा। अतः इस पर विचार होना चाहिए। संत आदर के पात्र है, उनके प्रति आदर होना चाहिए। आज ही के नहीं, ये परंपरा से है अपने आप में। घर में बहुत व्यवस्था नहीं है, कोई माता है, कोई पुरुष जाता है, संत के हाथ 2-4 रुपया दे ही देता है। लेकिन जो संत इस तरीका से धर्म के नाम पर, स्वरूप के नाम पर और भेष के नाम बना करके कहीं संस्कृति आबरू के साथ कहीं खिलवाड़ गम नहीं रहा हो, ये तीनों देव जो है ये 6-6 महीना के बालक बन जाए। जल का छींटा मारा, अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग छोटा छोटा बालक बन गए। और अनसुईया माता ने अपने पलने मुंह तीनों को झुला दिया। उधर से आए अत्रि ऋषि देवी जी के बालक किसके हैं? कहे कि महाराज आपके हैं। हमारे बालक? अरे हमको पता है नहीं कि हमारे घर में बालक अपने आप छोटे छोटे पलने में झूलने वाले तुम्हारे बालक हैं। ध्यान के तो अच्छा, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आ गए हैं। समझ गए, पालन पोषण होने लगा, समय बीतने लगा। इधर नारद जी महाराज एक अब पता चल जाएगा त्रिदेवियों को कि क्या किसी मर्यादित और सती पतिव्रता नारियों के मर्यादा भंग करने का फल होता है। इधर तीनों देवियां अपने अपने बना दिए हैं। और जब वो बड़े होंगे, बड़े होने के बाद उन तीनों बालकों का वो अनसुईया माता जो है वो विवाह करेगी। अब तुम लोग से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तुम लोग माला जप करोगे। ये बात माताओं से बर्दाश्त नहीं होता है। सब कुछ होगा इनको, लेकिन एक काम इनको अच्छा नहीं लगता है कि हमारे पति कहीं थोड़ी सी चंचलाहट में है या चंचल मर्यादा में है, ये बात इनको अच्छा नहीं लगता है। अब तो अपना बाबा उपाय कोई करो। अपना हम क्या जानते हैं, जाओ वहां पर जो तुम्हारे जहां पति है। तीनों देवियां अनसुईया के आश्रम नारद जी के इशारे पर गई तो देखा कि वे 6-6 महीना के बालक बनकर पलने में झूल रहे हैं। देख करके त्रिदेवियां रोने लगी, क्या होगा? सारे दुनिया के नियामक को नियंता, कोई पालन करने वाला कहलाता है, तो कोई संहार करने वाला कहलाता है, तो कोई सृष्टि को अपने आप में समेटने वाला कहलाता है। आज तीनों के तीनों बालक बने हुए हैं। ये 6 महीना के बालक हैं तो ईश्वर है, देवता है।
इशारा की देवी अब हम लोग के पास कोई बस में नहीं है, जाओ क्षमा मांगो, कुछ होगा, तुम्हारे चलते हम लोग यहाँ इशारा कर रहे, छोटे बालक हैं, तुम्हारे चलते हाल हो गया। त्रिदेवियां फिर जाकर वही की माता अनसुईया से, दासी आपके यहाँ सेवा करना चाहती है। अनसुईया माता ठीक है रहो आश्रम पर। सेवा करने लगी बहुत दिनों तक त्रिदेवियां, और अंत में एक दिन देखी कि रो रही है, कैसे अपने पति को मुक्त किया जाए, कैसे मुक्त किया जाए। अनसुईया माता ने कहा बेटी रो रही हो, क्या बात है। माता बात कुछ नहीं है, ये जो तीनों जो हैं हम लोग के पति हैं। अच्छा तो क्या चाहती हो, इनको मुक्त कर दीजिए, इनको मुक्त कर दिया जाए। अनसुईया माता ने कहा ठीक है, तो तुम अपने अपने पति को पहचान कर ले जाओ, मैं आज्ञा देता हूँ। अब ये ही अनसुईया माता ने आज्ञा दिया, और ब्रह्माणी जो है विष्णु का हाथ पकड़ ली, और रुद्राणी जो है ब्रह्मा का हाथ पकड़ ली। किसी ने अपनी पति को पहचाना तक नहीं। एक ऐसा पातिव्रत धर्म, कैसा पातिव्रत धर्म। संजोग सुशी समय नारद जी भी आ गए, हे माता जी ये पता चल गया ये दुनिया में कौन पति परायणा नारी है। समय का बाबा मैं हाथ जोड़ती हूँ, और मैं तीनों नारियां एक साथ मिलकर कहते हूँ कि अनसुईया के समान ये दुनिया में कोई पति परायणा नारी नहीं है। इसके बाद उन लोगों ने वरदान मांगा अनसुईया से कि हमारे पति को मुक्त कर दिया जाए। अनसुईया माता ने कहा ठीक है, एक स्वरूप से ये तीनों देव जो हैं अपने अपने लोक में जाएंगे, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और शंकर के रूप में। एक स्वरूप से हमारे पुत्र के रूप में भी रहेंगे। वहीं विष्णु के अंश से जो हुए, साक्षात विष्णु जो छोटे बालक बने अनसुईया के पुत्र बने थे, वही दत्तात्रेय जी के नामों से जाने गए। जो शंकर जी थे वही दुर्वासा जी के नामों से जाने गए, और जो ब्रह्मा जो थे वही सोम के नामों से जाने गए। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सोम, शंकर जी दुर्वासा और विष्णु जो है दत्तात्रेय के नामों से जाने गए। ऐसे दत्तात्रेय जी उन माता अनसुईया के पुत्र है। ऐसे दत्तात्रेय जी का परिचय हमारे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाया, और जदू